जय श्री कृष्णा। धनु राशि और धनु लग्न, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत एक्सीलेंट टाइम है, और अब तो और ज्यादा बेटर है क्योंकि इस वीक में गुरु मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आपके लिए ग्रह कितना विशेष कुछ देना चाह रहे हैं। आप सतर्क हो जाइए और इनका फायदा उठाइए। सबसे पहली बात, गुरु की दृष्टि लग्न पर है, शनि की भी दृष्टि है। ये एक्सप्लोरिंग मोड होता है, यानी अपलिफ्टमेंट, आपकी पोजीशन को एक कॉम्बिनेशन ऊपर उठा रहा है। यानी पिछले दिनों में, या आप कहें कि शनि मीन राशि में आए हैं, मार्च 25 के बाद से गुरु भी आ गए मिथुन में। आपकी पोजीशन लगातार इनहेंस हो रही है, बढ़ रही है। अगर आपकी जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है तो निश्चित तौर पे आपको फायदा दे रही है जन्मपत्री। दूसरा, मान सम्मान बढ़ा रही है, प्रेस्टीज दे रही है, रिकॉग्निशन दे रही है और आपको इंपॉर्टेंट बना रही है। अगली बात क्या है इंपॉर्टेंट, सप्तम में बैठ के गुरु मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा उठापटक तो दे रहे हैं, लेकिन 11 मार्च के बाद से गुरु मार्गी हो रहे हैं और मार्गी होने से इसको स्टेबिलिटी देंगे। भागदौड़ जो अब तक चल रही थी, कंफ्यूजन भी था, थोड़ा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, चैन ही नहीं मिल रहा था, ये सब चीजें थोड़ी कम होंगी और आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट इस वीक में जो है वो तीसरे स्थान में राहु सूर्य मंगल बुध का है और केतु का वहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन चल रहा है, सब ध्यान रखने की बात है। मंगल और केतु इस हाउस को थोड़ा एग्रीवेट कर, थोड़ा सा एक्यूट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा ध्यान रखना है, एक तो सिबलिंग्स की हेल्थ को, अपने एफर्ट्स की तरफ ध्यान रखना है, बहुत एग्रेशन में नहीं आना है। और खास तौर पे कॉम्बिनेशन आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके, व्यापार नौकरी को लेकर के, और एक्सपेंडिचर यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और पंचम भाव हो गया आपके विद्या बुद्धि संतान का, तो बच्चों को लेके और आपके माइंड सेट को लेके। देखिए, इन सब चीजों में एग्रेसिव नहीं होना है और अपने को पेशेंस बरतना है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर आप धीरज रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो इसका फायदा उठा पाएंगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मंगल की दृष्टि नीचे है, राहु की दृष्टि है, तो भाई स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, हार्मोनल सिस्टम का ध्यान रखना है। शुगर पेशेंट, डायबिटीज के हो गए या थायराइड पेशेंट्स, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा वॉलेंट पोजीशन ना बने, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्यूट एसिडिटी के योग बन सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और पैर में या लोअर एब्डोमेन में, दोनों पैरों में या लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा कहीं कोई परेशानी आ सकती है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रोलॉन्ग सर्जरीज अगर ड्यू हैं, अगर, तो उनके आसार बन सकते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी क्या हुई कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ भी, तो एग्रेसिव अगर हैं तो इंजरी के भी हालात बन सकते हैं। यानी बड़ा एक थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन गुरु आपको मदद कर रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं। अब आगे सुनिए। सबसे पहले शुरुआत होती है तुला के चंद्रमा से। तो जैसे तुला राशि में हम जाते हैं, 9 तारीख को सुबह 9:30 तक तुला राशि में चंद्रमा रहते हैं। ये चंद्रमा जो अब तक थे शुक्र की राशि में रहे, शुक्र नीच नवांश में है, तो थोड़ा सा पिछला वीक जो था उसके लास्ट डेज 1-2 हल्के गए। लेकिन अब सुबह आप देखेंगे तो 9:30 के बाद में ये 10 तारीख 9:30 बजे ही वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा द्वादश में चले गए, एसेट का लिक्विडेशन बता सकते हैं, आपकी ट्रैवल करा सकते हैं, ट्रैवल में जाना पड़ सकता है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है। लेकिन वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल यहाँ पर है, मंगल आपके बुध के साथ में है, सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, स्ट्रॉन्ग है। मंगल 5वीं राशि के भी, 5वें भाव के भी स्वामी हुए, विद्या बुद्धि संतान के, संतान को लेकर के, आपके माइंडसेट को लेकर के, इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है और बहुत अच्छा टाइम है। तो कुल मिला के मंगल ने यहाँ पर आपके चंद्रमा को ताकत दे दी, तो आपका थोड़ा लो फीलिंग खत्म हुई, आप बेटर हो गए। चलिए, चंद्रमा वृश्चिक में आ गए और 10 तारीख को शुक्र जो है तुला नमांश में आए। तो शुक्र जो थोड़ा लो फीलिंग में ला रहे थे, शुक्र वीक थे, अब थोड़े बेटर हो गए, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई।
एक बार स्थिति ऐसी होती है, जैसे शनि शुक्र के नक्षत्र एक है, शनि कन्या नवांश में थोड़ा स्टैंड स्टिल सी पोजीशन हो गई, माइंडसेट थोड़ा सा जैसे इनर्शिया आ गया, सोच विचार नहीं तो पाए सी, लेकिन अब उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, मंगल उसको एक्टिव बना रहे हैं। इसके बाद में 10 तारीख को हम देखेंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा वर्गोत्तम में दिन में 12 बजे 12:30 से करीब और 9 शाम को 7 बजे तक नई शुरुआत के लिए, नई बिजनेस मीटिंग, टाई अप्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में बुध जो हैं ये राहु के नक्षत्र में आ गए साहब 10 तारीख को। ये बुध जब राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं तो बुध आपके 7th और 10th लॉर्ड हो गए, उनको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, उस पॉट को एक्टिव बना रहे हैं। 7th हाउस मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, स्पाउस का हुआ, और 10th हाउस प्रोफेशन का, आपकी वर्किंग फील्ड का हुआ। ये सारी चीजें एक्टिव हो रही हैं। राहु सूर्य अब दूर हैं, आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, काम में आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे स्टैब्लिश हो रहे हैं, एक बहुत अच्छे साइन दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति बन गई। अब 11 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि गुरु मार्गी हो गए। गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी लग्न गुरु की ही है, राशि गुरु की ही है। आपके माइंड में जो उठा पटक भाग दौड़ चल रही थी, हेक्टिक शेड्यूल था, उसमें विराम मिल रहा है, अब थोड़ा बेटर मोड में आ रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्टेबल मोड में जाएंगे, नौकरी प्रोफेशन में से प्रेशर थोड़ा खत्म होगा, बेटर साइड में जाएंगे, आपका एक्सप्लोरेशन होगा। एक बार वास्तव में फायदे से जिसके आसार बन रहे थे, बादल घुमड़ रहे थे, अब वो चीजें प्रेसिपिटेट होंगी, थोड़ा सा स्टेबल होंगी, और इसके रिजल्ट अब आपको 11 तारीख के बाद से दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए, तो 11 को जैसे ही चंद्रमा धनु में आते हैं, ये पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई। अष्टमेश हुआ, एसेट दिलवा रहे हैं आपको, कुछ न कुछ खरीदने की स्थिति है, शनि भी वहां पर है। तो एक बहुत अच्छा साइन है जब चंद्रमा के ऊपर शनि और गुरु दोनों दृष्टि हैं और चंद्रमा केंद्र में है, तो खास तौर पे आपकी अपनी पोजीशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी पेशा, काम धंधा, व्यापार, आपके एसेट, उनके लिए चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है। उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनको एक अच्छी स्थिति बनाने के लिए, इसके लिए चंद्रमा बहुत अच्छा है। अब धनु राशि के चंद्रमा में देखेंगे तो 12 तारीख को मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन हुई, मंगल कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ गए, जो आपका 5th लॉर्ड है। यानी अब आपके अंदर, इसका मतलब आप एक्टिव हो रहे हैं, आप मतलब आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, आप खड़े होकर के काम में प्रवृत्त हो रहे हैं, भाग्य आपका फल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, डलनेस खत्म हो रही है। लेकिन मंगल केतु का ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है, किसी तरह की इंजरी से बचना है, एग्रेसिव ना हो, इम्पेशेंट ना हो, इनका अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में शुक्र वृश्चिक नवांश में गए और चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में 14 तारीख को धनु में वर्गोत्तम में चंद्रमा सुबह 9:30 बजे तक, और फिर इसके बाद में मकर राशि में सुबह 9:30 से 4 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए। तो अभी तक जो आप सोच रहे थे एसेट लेने करने, वो चंद्रमा आपको दिलवा रहे हैं। चंद्रमा अपने अष्टम भाव पे दृष्ट है, ट्रेवल भी करा सकते हैं आप, कहीं पे ट्रेवल भी आपकी हो सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम हो गया। और इस चंद्रमा शनि की वजह से ये हाउस रीडिफाइनिंग मोड में चला गया, जिसमें सोच विचार आप कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेके, अपने भाग्य को लेके, अपने बच्चों को लेकर के, अपने माइंडसेट को लेके, सब रीडिफाइनिंग मोड में जा रहा है। तो इसलिए चंद्रमा मकर राशि में चले गए, और मकर राशि का चंद्रमा भी जो मैंने आपको बताया ये वर्गोत्तम में है, जिसका फायदा उठा सकते हैं नए बिजनेस टाइप्स में, मीटिंग्स में, किसी नई शुरुआत में। और 14 तारीख को एक बड़ी घटना और होती है कि आपका दशमेश और सप्तमेश बुध भी वर्गोत्तम में आ जाता है। अब आप देखिए बड़े कमाल की चीज है कि तीनों ग्रह वर्गोत्तम में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन रही है साहब, आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टेबल मोड में जा रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट स्टेबल मोड में जा रहा है, भरपूर फायदा उठाइए इस वक्त का, बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में सूर्य मीन नमांश में आ गए साहब, सूर्य मीन राशि में शिफ्ट होते हैं। तो सूर्य आपके मीन राशि में शिफ्ट होते हैं 15 तारीख।
ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है इनके नक्षत्रों की वजह से, और ये बहुत फायदेमंद है। जो भाग्य में उन्नति कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है और आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, प्रोफेशन को लेके उनको लेके बहुत अच्छा वक्त है, आपकी पोजीशन को बढ़ा रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। और फिर इसके बाद में एक सबसे खास बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि शुक्र धनु नवांश में आ जाते हैं 15 तारीख के बाद से। इसका आपको ध्यान रखना है कि खासतौर पे जो शुगर पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है 15 तारीख के बाद से, शुगर ऊपर नीचे हो सकती है। तो कुल मिला के सब ग्रहों का फायदा उठाइए और थोड़े एक्टिव हो करके अपने जो काम पड़े हुए हैं उनको अंजाम दीजिए, बेटर उसकी तरफ जाइए, काम धंधे को बढ़ाइए, आपकी पोजीशन अपलिफ्ट हो रही है। जय श्री कृष्ण।